नहीं सर, आप इतने लंबे समय से कांग्रेस देख रहे हो और आपने युवा नेताओं का भी जिक्र किया। क्या ये सही वक्त है कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, जबकि उसका संगठन भी बहुत कमजोर है, जमीन पर उसके साथ नहीं है कुछ साथ खड़े होकर? कभी बीमार आदमी होता है तो वो जब तक क्रचेज के साथ तब तक चलता है जब तक कि वो मजबूती से खड़ा ना हो जाए। आज कांग्रेस उस स्थिति में है कि वो अकेले चल रहे। इमोशनली ये बहुत अच्छा लगता होगा कहने में। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मेरी राय ये है कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, लेकिन जो व्यावहारिक परिस्थितियां हैं वो अभी ऐसी हैं नहीं कि कांग्रेस अकेले चल पाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी से उसको राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़नी है तो अभी क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना वो नहीं लड़ सकती। ये स्थिति उत्तर भारत में भी है, ये स्थिति दक्षिण भारत में भी है, ये स्थिति पूर्वी भारत में भी है। ये तो बात है। अभी 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 ये व्यावहारिक नहीं है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ठीक है, दीर्घकालीन रणनीति कांग्रेस की ये होनी चाहिए कि वो अकेले लड़े और सब जगह उसका अकेले। पर अब उस तरह की परिस्थितियां हैं नहीं। आजादी के बाद बहुत वर्षों तक ये परिस्थिति थी कि कांग्रेस का एक तरह से एक छत्र साम्राज्य पूरे देश में था। आज बहुत से क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय नेता और जिस तरह की जातिगत राजनीति की शुरुआत हुई है, तो उस सब की वजह से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में है। समय देखते देखते निकल जाएगा, 2029 भी आ जाएगा और उस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होगी कि मिलजुल कर इस पूरा वक्त विपक्ष चुनाव लड़े। वरना भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना कोई आसान काम भी नहीं है। मैं इसके साथ ये भी मानता हूँ, वैसे अगर देखा जाए तो एनडीए एनडीए और इंडिया इंडिया समूह की जो सीटें हैं लोकसभा में इस वक्त, इसमें बहुत बड़ा बहुत फर्क नहीं है। और अगर इंडिया समूह की 37 अतिरिक्त सीटें आ जाएं लोकसभा में तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। ये असली स्थिति है। तो इस स्थिति को अगर मतलब किसी वक्त ये ट्रांसलेट हो जाए ये स्थिति इस रूप में, तो उसके लिए विपक्ष का एकजुट रहना तो अति आवश्यक है। बिना उसके तो ये हो ही नहीं पाएगा। आज कहां से होगा।